नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। कार्यक्रम हरियाणा पोस्ट में आपका स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र के मद्देनजर काम करते हुए हर वर्ग को राहत देने का काम कर रहे हैं। जनता तक सरकार खुद पहुंचे और सरकार तक जनता की पहुंच आसान हो, इसके लिए टेक्नोलॉजी का खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। अब पीपीपी से लेकर दूसरे किसी भी दस्तावेज को पाना हो या ठीक करवाना हो, उसके लिए आ गई है हरियाणा सरकार की नई मोबाइल ऐप। हरियाणा पोस्ट के तहत देखिए इस रिपोर्ट में। अंत्योदय सरल पोर्टल बड़े काम का। 56 विभागों की 682 सेवाएं और योजनाओं का मिल रहा लाभ। अब मुख्यमंत्री ने लॉन्च की जन सहायक ऐप। ऑटो अपील सिस्टम भी किया गया लागू। एएस लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य। इन सेवाओं और योजनाओं को समय पर पूरा करने और देरी होने पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ऑटो अपील सिस्टम भी लागू किया गया है। ये सिस्टम लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। इसके अलावा परिवार पहचान पत्र ने हरियाणा वासियों का बढ़ाया स्वाभिमान। डीबीटी के जरिए लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधा पैसा भेजकर हरियाणा ने रचा कीर्तिमान। सीएम विंडो के जरिए हो रहा समस्याओं का समाधान। निशुल्क इलाज से हरियाणा हुआ आयुष्मान। पारदर्शी भर्ती, सुरक्षा की गारंटी के जरिए सुशासन को मिली एक नई पहचान। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही हरियाणा सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है हर वर्ग को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए। इसके लिए अपनी पाक नीयत और सही नीतियों से राहत भरी योजनाओं का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने न सिर्फ ऐलान किया, बल्कि उन्हें सही ढंग से लागू करवाते हुए उसका लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाने के काम को भी बाखूबी अंजाम दिया। आज हरियाणा सरकार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए 56 विभागों की चल रही 682 सेवाओं व योजनाओं को ऑनलाइन किए हुए है, जिसके लिए बेहद सहायक साबित हो रहा है अंत्योदय सरल पोर्टल। लेकिन इन सेवाओं को और प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने के लिए और साथ ही एक तय समय सीमा में किसी भी सेवा का लाभ लाभार्थी तक पहुंचाने और ऐसा ना होने पर विभाग की जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से जन सहायक ऐप को लॉन्च कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी 4 नए प्रकल्पों के साथ राज्य के हर नागरिक को और भी सशक्त बनाने का बीड़ा उठाया है। जन सहायक ऐप हरियाणा में निरंतर पेपरलेस, फेसलेस और पारदर्शी सुशासन सुनिश्चित करने के लिए मनोहर सरकार लगातार जुटी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री सुशासन दिवस के इस अवसर पर जनता को परिवार पहचान पत्र आधारित और अधिक सेवाओं और योजनाओं के साथ नए रूप में विकसित जन सहायक मोबाइल ऐप समर्पित कर रहे हैं। जन सहायक मोबाइल ऐप नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच देने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार द्वारा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में विकसित मोबाइल आधारित प्लेटफॉर्म है। एप्लीकेशन को पारदर्शी, कुशल और समयबद्ध तरीके से सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी की सुविधा के लिए तैयार किया गया है। इस ऐप के माध्यम से गवर्नमेंट टू सिटीजन यानी G2C सेवाओं की कहीं भी, कभी भी, किसी को भी डिलीवरी सुनिश्चित होगी। परिवार पहचान पत्र डाउनलोड करने, मेरी फसल मेरा ब्यौरा से लेकर प्रॉपर्टी कार्ड तक और राशन कार्ड से लेकर मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तक की सभी सुविधाएं एक ही ऐप में उपलब्ध होंगी। शिकायत, समाधान और फीडबैक के साथ तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी भी आम लोगों तक आसानी से पहुंचेगी। किसान, युवा, दिव्यांगजन, महिला, स्टूडेंट, पूर्व सैनिक, श्रमिक और सीनियर सिटीजन सहित हर वर्ग की जिंदगी आसान बनाएगा ये जन सहायक मोबाइल ऐप। कि देश को पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सब कोनों को आपस में जोड़ा जाए और डायगनली भी
कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम से गुजरात तक आपस में जुड़ने चाहिए। तो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो रोड है, इसकी कल्पना अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी, जो बनकर के बाद में अब तैयार हुई है। सारे देश को जोड़ना, एक करना, सारे देश की नदियों को जोड़ना। कहीं ऐसे ऐसे प्रदेश हैं, ऐसे ऐसे इलाके हैं, वर्षा में बाढ़ आ जाती है और उसी समय में देश के कुछ इलाके जिसमें सूखा पड़ रहा होता है, तो पानी एक तरफ विनाश कर रहा है, एक तरफ पानी की कमी के कारण से हम समस्या को झेल रहे हैं। तो क्यों नहीं देश की नदियों को जोड़ा जाए। ये कार्यक्रम भी उस समय की कल्पना है। हालांकि इसमें योजनाएं बन रही हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इतना ज्यादा सफलता शायद अभी नहीं मिली है, लेकिन बहुत बड़ा काम है ये, इस ओर भी बढ़ रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री के नाते से उनका जो सोच, देश की एकता, अखंडता, देश की सामान्य समस्याओं से लेकर बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करना, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन का एक हिस्सा रहा है। उनका भी जन्मदिन आज उनको हम स्मरण करते हैं। और फिर देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिन को सुशासन का नाम देकर और सुशासन दिवस के रूप में इसको मनाया जाए, ये बहुत बड़ी पहल की। हमने भी जब सबसे पहला सुशासन दिवस मनाया था, यही पंचकुला में मनाया था, उस समय तो लगता था लोगों को कि एक जैसे बाकी कार्यक्रम होते हैं, कार्य दिवस के नाम से उसको स्मरण कर लिया, याद कर लिया, कुछ होना आना जाना तो है नहीं। और उस पहले दिवस के समय पर बहुत सी शंकाएं थी, लेकिन कम से कम एक इच्छा शक्ति के रूप में हमने उसको शुरू करवाया था, किया था। उसके लिए मन में एक धैर्य भी रखा था कि एकदम एक दिन होने वाला नहीं है, ये बहुत सहज होगा। किसी भी सरकार की काम करने की गति भी सरकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाने की समय सीमा भी दर्शाती है। और ऐसे में सरकारी तंत्र से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों को भ्रष्टाचार से दूर रहते हुए जो है वो अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और साथ ही मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्ट बनाने का ऐलान करते हुए उन्हें स्मार्टफोन दिए जाने का न सिर्फ ऐलान किया, बल्कि कुछ आंगनवाड़ी कर्मचारियों को अपने हाथों से स्मार्टफोन भी सौंपे। स्मार्टफोन वितरण की भी हुई शुरुआत। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे स्मार्टफोन। 25,962 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगा स्मार्टफोन। 1,016 सुपरवाइजरों को भी मिलेगा स्मार्टफोन। 148 अधिकारियों को भी दिए जाएंगे स्मार्टफोन। अब रजिस्टरों में नहीं दर्ज करना होगा डेटा। 28 करोड़ रुपए की आएगी लागत। सीएम पैक्स की ये नई शुरुआत राज्य में शिक्षित युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलेगी। स्मार्टफोन वितरण पारदर्शी, तीव्रता और कार्यकुशलता के साथ महिलाओं एवं नौनिहालों को मिलने वाली सरकार की योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए हरियाणा सरकार का एक और क्रांतिकारी कदम। आज सुशासन दिवस के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत राज्य भर के सभी 22 जिलों के 25,962 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, 1,016 सुपरवाइजरों और 148 अधिकारियों को लगभग 28 करोड़ की लागत के स्मार्टफोन वितरण करने की शुरुआत कर रहे हैं। अब स्मार्टफोन से लैस होने के बाद अलग अलग रजिस्टरों में नहीं दर्ज करना होगा डेटा। स्मार्टफोन देगा विभाग के रोजमर्रा के कामों को स्मार्ट उड़ान। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अगुवाई में व्यवस्था परिवर्तन के जरिए सुशासन की राह में लगातार अग्रसर है। हरियाणा राज्य के 22 जिलों के बीच स्थित सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर काम कर रहे कर्मचारियों, सुपरवाइजरों, सहायकों को स्मार्टफोन दिए जाने की योजना का आगाज भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से करते हुए कुछ आंगनबाड़ी कर्मचारियों को मोबाइल फोन भी सौंपे गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुताबिक सुशासन का सपना तभी साकार हो सकता है जब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उसके असली हकदार तक पहुंच जाए।
तो दूसरी तरफ उन्होंने भ्रष्टाचार को एक कैंसर बताते हुए उसे जड़ से मिटाने के लिए हर संभव कोशिश और अधिकारियों के भी अपना कर्तव्य निष्पक्षता से निभाने का संदेश दिया। मुझे खुशी है कि सुशासन के इन सारे कामों के माध्यम से लाभ हो रहा है। सुशासन की योजनाएं, उसका उद्देश्य लोगों के समय को बचाना, साधनों को बचाना और विशेष तौर पर एक जो भ्रष्टाचार नाम का कैंसर ये लगा हुआ है, केवल अपने प्रदेश में ऐसा नहीं है, प्रदेश में भी है, देश में भी है, दुनिया में भी है। कहीं छोटा है, कहीं बड़ा है, लेकिन व्यक्ति दुखी बहुत होता है जिसके हाथ बीतती है। और मेरा और मानना है कि भ्रष्टाचार का सीधा सीधा प्रभाव किसी बड़े आदमी पर नहीं पड़ता है। भ्रष्टाचार का अगर प्रभाव पड़ता तो जो छोटा व्यक्ति है, लास्ट पंक्ति में अंतिम व्यक्ति जो खड़ा हुआ है, गरीब है, पीड़ित है, साधनों के ऊपर जिसका पहला अधिकार ऐसा मानते हैं, साधन अगर कहीं और डाइवर्ट हो जाएंगे भ्रष्टाचार के कारण से तो अधिकार उसका समाप्त होगा। इस भ्रष्टाचार के ऊपर भी चोट लगती है और हरियाणा में बहुत सी चीजें बदली हैं, उसमें आप सब साक्षी हैं। हर क्षेत्र में ई गवर्नेंस के काम हुए हैं। ई गवर्नेंस इज गुड गवर्नेंस। तो इस गुड गवर्नेंस के नाते से चाहे वो जनता के लिए हो और चाहे हमारे कर्मचारियों के लिए काम करने के प्लेटफॉर्म हो, ऑफिस हो, उसमें भी हमने किया है। लेकिन हर दिन कोई ना कोई नई बात ध्यान में आती है कि ये कहीं ना कहीं रह गई है, कमी रह गई है। सीएम के साथ नजदीकी से जुड़े हुए जो लोग हैं, सेक्रेटरी लेवल के सब लोग या हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सीएम इस लेवल के सब लोग, हमारे ओएसडीज, हर दिन कोई नई बात आती है। और मुझे, मेरी आदत है कि जिस दिन भी कोई नई बात ध्यान में आए, लागू हो सकती है कि नहीं हो सकती है, रात को सोते हुए ध्यान में आई तो सुबह पहला फोन में कर देता हूं कि ये समस्या है, इसका हल निकालो, कैसे निकालोगे। जनता से समस्या आएगी, हमको ध्यान आएगा, रास्ता निकालना हमारे अधिकारियों का, कर्मचारियों का, इनका काम है। हेतु है जन सेवा, जनता का हित, ये हेतु है। आखिर हम किस लिए बने हैं? सरकारें कोई ऐसा नहीं है कि ये 4-5 लाख जो हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं, इनके परिवारों को पालना ये सरकार का उद्देश्य है, बिल्कुल नहीं है। हम तो माध्यम हैं। हम तो इन सारी योजनाओं को, जन सेवा की बातों को आगे बढ़ाने के लिए काम करने के टूल्स हैं, हम साधन हैं। तो हमें अपनी भूमिका उस नाते से निभानी चाहिए। और भूमिका तभी हम निभा सकते हैं जब हमारे सामने टारगेट स्पष्ट है, लक्ष्य स्पष्ट है कि आखिर क्यों करना, समाज की सेवा का काम क्यों करना है। वो इसलिए करना है कि जैसे हमने घर परिवार के अंदर सदस्यों के साथ हमारी भूमिका होती है, मेरा भाई है, माता पिता है, बहन है, बेटा बेटी, पत्नी, सब हैं, हम कुछ काम उनके लिए करते हैं। अब उसको हम सेवा कहें, कर्तव्य कहें, कुछ भी कहें, हमारा दायित्व है। समाज के साथ भी वैसा ही संबंध जोड़ना पड़ेगा। सुशासन की इस यात्रा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज सुशासन दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी 4 नए प्रकल्पों के साथ राज्य के हर नागरिक को और भी सशक्त बनाने का बीड़ा उठाया है। जन सहायक ऐप हरियाणा में निरंतर पेपरलेस, फेसलेस और पारदर्शी सुशासन सुनिश्चित करने के लिए मनोहर सरकार लगातार जुटी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री सुशासन दिवस के इस अवसर पर जनता को परिवार पहचान पत्र आधारित और अधिक सेवाओं और योजनाओं के साथ नए रूप में विकसित जन सहायक मोबाइल ऐप समर्पित कर रहे हैं। जन सहायक मोबाइल ऐप नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच देने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार द्वारा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में विकसित मोबाइल आधारित प्लेटफॉर्म है। एप्लीकेशन को पारदर्शी, कुशल और समयबद्ध तरीके से सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी की सुविधा के लिए तैयार किया गया है। सुशासन को लागू करने के अपने कथन पर काम करते हुए हरियाणा सरकार जो कुछ कर चुकी है वह नाकाफी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुताबिक अभी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन यह सब तय करती है सरकार की काम करने की गति, और इसे लेकर भी उन्होंने एक मनोरम उदाहरण पेश किया। बहुत कुछ करना भी शेष है। कोई कहेगा कब तक पूरा होगा,
अब इसके बारे में कोई एक निश्चित उत्तर नहीं बताया जा सकता। उत्तर बताने के लिए एक छोटी कहानी मुझे ध्यान आ रही है कि दो नौजवान वो पैदल जा रहे थे, किसी गांव में उनको पहुंचना था, कोई उनका गंतव्य स्थान था। रास्ते में उनको एक बुजुर्ग मिला। उस बुजुर्ग को पूछा, हमें अमुक गांव में जाना है, उस गांव में पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा? अब बुजुर्ग चुप रहा। नौजवान सोच रहे थे कि उत्तर मिलेगा। कुछ मिनटों के बाद फिर से पूछा, कुछ क्षणों के बाद नौजवानों ने कि बाबा, हमें उस गांव में जाना है, कितना समय मिलेगा? तो फिर भी चुप रहा। उन्होंने सोचा कि बाबा को ऊंचा सुनता होगा, हमारी बात को समझ नहीं पा रहा। उन्होंने जोर से बोला कि बाबा, उस गांव में जाने में कितना समय लगेगा? फिर भी नहीं बोला। इशारे से कहा, जाओ जाओ। लोगों ने समझा पागल पागल है, इसको कुछ जवाब नहीं देता, हाँ न करे ना करे, कुछ बोले, कुछ नहीं बोला, टाल दिया। और नौजवान चल पड़े तो कोई 100-150 कदम जाने के बाद ये बाबा उनको देख रहा था। इस बुजुर्ग व्यक्ति ने जोर से आवाज लगाई कि जवानो, 1 घंटा लगेगा। ये पूछे मुड़कर देख रहे हैं कि पहले जवाब नहीं दिया, अब हम इतनी दूर चले गए, अब हमें पीछे से बोल रहा कि 1 घंटा लगेगा। इनके मन में उत्सुकता हुई, वापस मुड़ के आ गए। बाबा बाबा, हमने आपसे 2 बार 3 बार पूछा कि आप कितनी देर लगेगी, आपने उस समय तो कहा नहीं, और जब हम दूर जा चुके हैं आप करोगे 1 घंटा लगेगा। देखो बच्चों, जब तुमने पूछा था मुझे ये पता नहीं था कि तुम्हारी गति क्या है, और जब चल के तुम 150 कदम जा चुके हो तो मुझे पता लग गया, मैं देख रहा तुम्हारी गति क्या है। तुम्हारी गति के हिसाब से टाइम तय होगा कि कितना समय लगेगा। मित्रों, सुशासन के वो सब लक्ष्य हमको पूरे करने हैं, लेकिन समय कितना लगेगा ये निर्भर करता हमारी गति पर। फिलहाल आज के हरियाणा पोस्ट में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।